न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक अलग तरह की राजनीति शुरू है। राजनीति कोटा में फंसे छात्रों को लेकर के शुरू हुई। इसके बाद अब जो है छात्रों के साथ साथ मजदूरों को लेकर के नीतीश कुमार की घेराबंदी जारी है। जिस दिन से केंद्र सरकार ने यह ऑर्डर दिया कि तमाम जो लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, वे उन लोगों को राज्य सरकारें ले जा सकती हैं। इसके बाद एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव समेत तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वे नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। दरअसल बिहार की सरकार ने मजदूरों को और छात्रों को लाने को लेकर के हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने तो स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के पास इतने संसाधन नहीं हैं, इतनी बसें नहीं हैं कि हम तमाम जो लोग हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उनको हम वापस बुला सकें। हाँ, जो लोग वापस हमारी सीमा तक आएंगे हम उन्हें बस से उनके ज़िले तक भेजेंगे। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके बाद जो है चारों तरफ से घेराबंदी नीतीश कुमार की शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव जो वैसे तो भले ही वे चारा घोटाला के मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन नीतीश कुमार की घेराबंदी में वे भी पीछे नहीं हैं। सुबह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दसियों ट्वीट करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तो अब जो है लालू प्रसाद यादव भी मैदान में उतरे हैं और दो ट्वीट करके नीतीश कुमार पर बड़ा अटैक किया है। तो हम यह दिखाते हैं, यह देखिए लालू प्रसाद यादव का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। उस पर इन्होंने दो ट्वीट किए हैं। पहला जो है तेजस्वी यादव के ट्विटर पर जो ट्वीट किया गया था उसको रीट्वीट करते हुए लालू प्रसाद यादव ने अटैक किया है और कहा है कि तालाबंदी 2 शुरू होने पर आज से 16 रोज पहले सरकार से विपक्ष की ट्रेन चलाने की मांग थी, लेकिन छोटे भाई टोटल कन्फ्यूजिया गए हैं। ना वेंटिलेटर, ना बस, ना रेल, उनका बेमेल जोड़ तोड़ का रेलमपेल। इसके बाद एक बार फिर से संजय सिंह जो आपके सांसद हैं उनके बयान को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि बेबस नीतीश कुमार, इस बयान का मतलब बुझा रहा है ना नीतीश कुमार। मतलब इन दो ट्वीटों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ने सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार, आप यह कैसा गठजोड़ है जब आपकी सहयोगी बीजेपी केंद्र में है, बावजूद जो है आपकी मांग को मानी नहीं जा रही है। पहले आपने वेंटिलेटर की मांग किया केंद्र सरकार से, आपको वेंटिलेटर नहीं दिया गया। आप प्रधानमंत्री से गुहार लगाते रह गए कि सरकार हमें संसाधन मुहैया करे, सरकार हमें कोरोना पेशेंट को लेकर के वेंटिलेटर और जो जरूरी किट्स हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराए, लेकिन आपकी बात को दरकिनार कर दिया गया। आपको वेंटिलेटर नहीं मिला, अब कह रहे हैं कि आपके पास बस नहीं है। मतलब आप ना वेंटिलेटर, ना बस, ना रेल, आपको ना तो वेंटिलेटर मिला, ना तो बस ही और ना अब रेल ही मिला है। चूँकि दूसरे राज्यों ने स्पेशल ट्रेन की शुरुआत करा करके अपने मजदूरों को, जो फंसे हुए लोग थे, उनको तो बुलाने का सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन आपको तो केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन भी मुहैया नहीं कराया। ऐसे में कैसा जो बेमेल है, बेमेल गठजोड़ है, बेमेल गठजोड़ का रेलमपेल है। तो बड़ा सवाल लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर खड़े किए हैं और कहा है कि आप कैसा संबंध है बीजेपी से, कि आपकी हर बात को बीजेपी नेतृत्व जो है या केंद्र सरकार जो है वो खारिज कर रही है। आपको ना तो वेंटिलेटर मिला, ना बस मिला और ना अब जो है ट्रेन ही मिली है। ऐसे में आप पूरी तरह से फेल हैं। अब देखिए दूसरा ट्वीट है, उसमें बेबस नीतीश कुमार, इस बयान का मतलब बुझा रहा है ना। मतलब इन्होंने संजय सिंह जो आपके सांसद हैं उन्होंने नीतीश कुमार पर अटैक करते हुए कहा है कि सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि नीतीश कुमार जी के पास बिहार के लोगों को उनके घर तक ले जाने के लिए पैसे नहीं हैं। बिहार के तमाम भाई बहन अपने परिवार से मिलने घर जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी पूरा खर्च बताइए। मैं अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि पैसे का इंतजाम दिल्ली सरकार करे। इसी बयान को लालू प्रसाद यादव ने रिट्वीट किया है और सवाल दागा है कि बेबस नीतीश कुमार, इस बयान का मतलब बुझा रहा है ना। मतलब जो संजय सिंह ने कहा कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं
तो आप कहिए, हम अरविंद केजरीवाल जी से कहेंगे कि जो बिहार के लोग हैं, जो फंसे लोग हैं, उनको निकालने में आप नीतीश कुमार की मदद करिए। उसी बयान को लालू प्रसाद यादव ने रिट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा अटैक किया है। तो जिस तरीके से घेराबंदी शुरू हुई है, कोटा प्रकरण से जिस तरीके से नीतीश कुमार की घेराबंदी शुरू हुई, वो घेराबंदी लगातार जारी है। बिहार सरकार अब तक जो है कोई निर्णय नहीं ले पाई है। एक बार फिर से गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में डाल करके अपना पिंड छुड़ाना चाहती है। बिहार के तमाम जो मंत्री हैं, कई मंत्री फ्रंट फुट पर आकर के यह कह रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार हमें स्पेशल ट्रेन मुहैया नहीं कराएगी, हम लाने में सक्षम नहीं हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं। बिहार के डिप्टी सीएम से इस बयान की शुरुआत हुई कि केंद्र सरकार हमें ट्रेन दे, हमारे पास बस नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। उसके बाद मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री संजय झा समेत कई अन्य मंत्रियों ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक स्पेशल ट्रेन नहीं देगी, हम लाने में सक्षम नहीं है। तो यूँ कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने प्रवासी जो मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, जो पढ़ाई के लिए कोटा समेत जो विभिन्न राज्यों में गए हुए हैं, वे पिछले 1 महीनों से लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उनको लाने में सरकार ने अब तक हाथ खड़े कर दिए। हाँ, इतना ज़रूर किया है कि जो बिहार की सीमा पर जो लोग आ रहे हैं, जो पैदल चल करके या फिर कुछ दूसरे साधन से बिहार की सीमा तक पहुंच रहे हैं, उनको लाने के लिए सरकार ने ऑर्डर निकाला है और उनको उन जिलों तक भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे दिल्ली हो या फिर दूसरे राज्य हों, वहाँ से लाने के लिए अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री आज बैठक भी किए हैं, लेकिन अब तक जो है कोई ठोस पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई है। इसी को लेकर के बिहार के विपक्षी दल के नेता, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, और अब तो लालू प्रसाद यादव ने सीधे नीतीश कुमार की घेराबंदी जो है वो टाइट घेराबंदी की है और सरकार से पूछा है कि नीतीश जी, क्या आप ऐसे ही बिहार का भला कर पाइएगा, जबकि जब आपकी हर बात को केंद्र अनसुना कर रहा है, हर बात को खारिज किया जा रहा है, ऐसे में बिहार का भला कैसे होगा? और फिर आप कैसी सरकार जो है बीजेपी के साथ मिलकर के चला रहे हैं, जहां हर बात को आपकी हर बात को खारिज किया जा रहा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।